नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में विधानसभा की खाली हुई 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी में टूट की आशंका जताई जा रही है। इस टूट के पीछे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को कारण बताया जा रहा है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी के कुछ विधायकों ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद बीएपी में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वाले भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों में धरियावद विधायक थावरचंद मीणा और मध्य प्रदेश के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार शामिल है। तो बता दें आपको कि टूट की आशंका जताई जा रही है। एकनाथ शिंदे से मिले हैं बीएपी के विधायक और बीएपी में टूट की आशंका जताई जा रही है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि बीएपी में टूट की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान विधानसभा की जो 6 सीटें खाली हुई है, फिलहाल उनसे चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां यहाँ पे शुरू कर दी है और बाप भी अपने, क्योंकि एक सीट जो थी इनकी वो बाप की थी, पहले वहां से चुनाव लड़ने का वायद है। परंतु जो है बाप पार्टी में ऐसी सूचना मिली है कि बाप पार्टी के कुछ जो विधायक है वर्तमान में जो नेता है वो जो है एकनाथ शिंदे से मिले और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, तो अटकलों का बाजार जो है गर्म है यहाँ पे राजस्थान में। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आदिवासी पार्टी जो आदिवासियों की इसके लिए पार्टी बनी थी और आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव लगातार जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है टूट के आसार है और कुछ विधायक जो है शायद बात छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं यहाँ पे लगातार बनी हुई है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये सही है कि बाप पार्टी के जो 2 विधायक जिन्होंने जो है एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है वो शिवसेना में जाने वाले हैं या फिर वो बाप में रहेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी नेहा। बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री ने पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय निशानेबाज राजस्थान की 2 होनहार खिलाड़ी अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक एवं मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाया और उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी के अंदर पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 249.7 स्कोर किया। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 के स्कोर के साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प से हासिल की गई इस उपलब्धि से राजस्थान सहित समस्त राष्ट्र गौरवान्वित है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलकूद के जरिए प्रतिभाओं को निखारने का नया युग शुरू हो गया है। तो बता दें आपको, मोना अग्रवाल ने जो जीता है और पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई भी दी है और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बधाई दी है। अपनी लेखरा ने भारत को मेडल दिलाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता। रूपनारायण, जानना चाहेंगे कि कितना गौरवान्वित फिलहाल भारत महसूस कर रहा है, क्योंकि जो मेडल है वो जीता गया पैरालंपिक में और साथ ही साथ क्या कुछ उन लोगों का कहना है जिन्होंने मेडल जीता है? हुआ कि राजस्थान में कल से जो है जैसे ही पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने की बात आई और लगा कि राजस्थान की 2 महिला खिलाड़ियों ने जो है, एक ने गोल्ड मेडल जीता है और दूसरे ने भी एक मेडल जीता, तो लगातार जो है जैसे ही ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल की सूचना राजस्थान में पहुंची तो राजस्थान का हर आदमी जो है गौरवान्वित लग रहा था और उनमें जो है एक उत्साह देखा गया यहाँ पे। वहीं पे जो है राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही हो या फिर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो खेल मामले देखते हैं राजस्थान के, उन्होंने जो है दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। बधाई देने के साथ साथ जो है एक उत्साह राजस्थान में जो देखा गया उसको लगातार यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, और उन्होंने जो है दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं यहाँ पे की है।
जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने श्री करणपुर क्षेत्र में कमीनपुरा स्थित गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड का अवलोकन किया। यहां विश्राम गृह में गन्ना उत्पादक किसानों से उन्होंने चर्चा करते हुए गन्ने के प्रसंस्करण, विभिन्न उत्पादों आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गंगानगर शुगर मिल की कार्यप्रणाली और प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए गन्ना उत्पादन और उससे जुड़े हुए लाभ, महाराष्ट्र मॉडल आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा करते हुए उनसे स्थानीय स्तर पर लोगों को लाभान्वित किए जाने पर जोर भी दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसकर की पहल पर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस दिशा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास सुनिश्चित कर रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जनजातीय अंचल की समस्याओं के प्रभावी व त्वरित निस्तारण की दिशा में पहल करते हुए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर संभाग मुख्यालय पर जन सुनवाई की। इस अवसर पर विभिन्न समस्याएं लेकर आए परिवादियों को पास बैठाकर उनकी बात को सुना गया। और बता दें आपको, मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन जो परिवादी आए हुए थे उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली इस सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। हमारे शासन में संचालित इन योजनाओं का हर व्यक्ति को सुलभ हो और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास भी करने होंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधानसभा में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सौभाग्यशाली होते हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में काम करने का मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। लोकतंत्र के इस पवित्र स्थल पर मनोभाव और सकारात्मक दृष्टि से काम करने वाले और निष्ठावान होने का परिचय दें और ऐसे में विधानसभा का प्रत्येक कर्मी सहभागिता से कार्य करें, संस्था के हित के लिए सामूहिक प्रयास करें, अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र के विकास में करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार में शालीनता और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शालीनता से किसी भी आवेशित व्यक्ति को शांत किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और जनसेवक बनकर ही सेवा भाव से प्रत्येक नागरिक की समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राठौर ने आगामी उपचुनावों में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा है कि उपचुनावों में भाजपा किसी भी ऐसे दल या राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है जो समाज को तोड़ने का कार्य करती है। विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के मोडक गांव में क्षेत्र के विधायक और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में मंत्री ने जन की सुनवाई की। और आपको बता दें कि जन सुनवाई करने के साथ ही मंत्री ने आम जन की समस्याओं का समाधान उनके घर पर ही करने की मंशा से विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रही शिविरों की श्रृंखला में भी शिविर आयोजित किए। मंत्री ने मोडक गांव में शिविर स्थल पर पहुंचे और जहां पर ग्रामवासियों और क्षेत्र की जनता ने माझी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। स्कूल की बालिकाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और इसके बाद मंत्री ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। शुरू में मंत्री दिलावर ने खैराबाद शिविर में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की जानकारी ली।
इसके बाद मंत्री मदन दिलावर ने आज की शिविर में अपनी समस्याएं लेकर आए और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करना शुरू कर दिया। राजस्थान सरकार के भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बहरोड के एक निजी होटल में विभाग की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई संबंधित अधिकारियों के साथ बीजेपी नेता मोहित यादव भी शामिल हुए। मीटिंग में जल समस्या से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान मोहित यादव ने कन्हैया लाल चौधरी को बहरोड की जल समस्याओं के अवगत भी कराया। उनसे क्षेत्र के लिए स्वीकृत हैंडपंप के स्थान पर ट्यूबवेल स्वीकृत करने और जेजेएम के रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह भी किया गया। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मोहित यादव के आग्रह का स्वागत किया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जल से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण का निर्देश दिया। मोहित यादव ने कहा कि पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के चलते जनता ने बहुत कुछ सहा है, पर अब और नहीं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई योजनाओं में बहरोड को प्राथमिकता दी है। अलवर के अरावली विहार पुलिस थाना अंतर्गत शांति कुंज स्थित निम्स में कार्यरत एक नर्सिंग महिला कर्मचारी के गले पर झपट्टा मारने का मामला सामने आया है। इस सूचना मिलने के बाद अरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बता दें आपको कि थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया है कि अलवर निम्स में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी शाम को करीब 7:45 पर अपनी ड्यूटी पर भवानी तोप की तरफ से पैदल आ रही थी और रास्ते में ही पीछे से बाइक पर सवार 2 लोग आए और उसके गले पर झपट्टा मारा और फरार हो गया। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। उन्होंने बताया है कि निश्चित रूप से जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। कांकर ढाणी गांव में एक मकान के बंद कमरे में रखा गैस सिलेंडर में रिसाव का मामला सामने आया है। महिला जैसे ही चाय बनाने पहुंची और लाइटर जलाई, उसी समय तेज धमाके के दौरान ही महिला बुरी तरह से झुलस गई, जबकि धमाके के साथ कमरे की छत के पटवा भी उखड़ गए। बता दें आपको कि मकान का दरवाजा भी टूटकर गिर गया। स्थानीय सरपंच रविंद्र सिंह चौहान और पीड़ित परिवार के प्रत्यक्षदर्शी अभय सिंह यादव के अनुसार कांकर के ढाणी गांव में रघुवीर सिंह यादव के मकान के एक बंद कमरे में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। शाम के समय चाय बनाने के लिए कमरा खोलकर परिवार की महिला सुशीला यादव पत्नी रघुवीर सिंह यादव कमरे में पहुंचकर गैस जलाने के लिए लाइटर जलाया था और गैस सिलेंडर लीकेज होने से रिसाव के साथ ही कमरे में भरी गैस से तेज धमाका हुआ। तेज धमाके की आवाज सुनकर परिजन और आस पड़ोस के ग्रामीण मकान में कमरे की ओर दौड़े। बता दें आपको कि कमरे में तेज से धधकती आग के बीच झुलसती सुशीला यादव को बड़ी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए परिजनों द्वारा बमुश्किल कमरे से बाहर निकाला गया। और बता दें आपको कि झुलसी अवस्था में शीघ्र ही नीमराणा के सचखंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के शरीर का संपूर्ण भाग जगह जगह से झुलस जाने से स्थिति दयनीय बनी हुई है। टोंक शहर स्थित धन्ना तलाई के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट की अनुशंसा पर राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक ने अपने सांसद कोष से कार्य की स्वीकृति जारी की है। इससे पहले राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने उस कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। गौर करने वाली बात यह कि वर्षों से धन्ना तलाई गंदे तालाब के रूप में होने से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों पायलट द्वारा वहां चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान ही स्थानीय लोगों द्वारा इसका ड्रेनेज सिस्टम कार्य और सौंदर्यीकरण करवाने की मांग भी उठाई गई थी, जिस पर सचिन पायलट ने शीघ्र ही कार्य करवाने का आश्वासन दिया था। अब कार्य स्वीकृति जारी किए जाने पर पायलट ने मुकुल वासनिक का आभार व्यक्त किया है। बांसुर में गांव बुटेरी के पास ढाणी गीदा वाली में देर शाम को ही जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे में जमकर लाठी डंडे चले।
बता दें कि बीती रात्रि का मामला है ये। जमीनी विवाद को लेकर परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया और भतीजे के मकान में रिपेयरिंग का मलबा दीवार के पास खाली जमीन में डालने पर भतीजे और चाचाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़े में 3 लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए, जिसमें 2 चाचा और एक भतीजा शामिल है। वहीं भतीजे की पत्नी ने बताया है कि हमारे मकान का मलबा हमने मकान की दीवार के पास डाल दिया है, जिसके कारण हमारे साथ मारपीट की गई है। सूचना पर बांसुरा थाना पुलिस उप जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर घटना की जानकारी ली। चूरू जिले के सरदार शहर में रामदेवरा पैदल यात्रियों के संघ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संघ के लोग जैसे ही तेलियों की मस्जिद के आगे से निकलकर कुछ दूर पहुंचे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे मस्जिद के आगे से डीजे निकालने का विरोध करने लगे। संघ के लोग उन्हें समझा ही रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना के विरोध में सरदार शहर पुलिस थाने के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वे टायर जलाकर अपना विरोध जताते रहे। इस दौरान समझाइश के लिए आए पुलिस अधिकारियों से लोगों ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।